बीकानेर के देशनोक में शुक्रवार को कांग्रेस से तीसरी बार टिकट मिलने के बाद देशनोक पहुंचे कांग्रेस कमेटी व कोलायत कांग्रेस कमेटी की मीटिंग ली। वह कांग्रेस में तीसरी बार मैदान में उतरे कैबिनेट मंत्री भंवर सिंह भाटी डीपीके न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कोलायत की जनता का आभार भी जताया और कहा कि कोलायत की जनता ने जो भरोसा दिखाया उसी के आधार पर आलाकमान ने विश्वास जताया है। पिछले 35 सालों में जो नहीं हुआ वो मैंने पिछले 5 सालों में किया। साथ ही खुद पर लगे आरोपों को लेकर कहा कि जनता सब जानती है। 35 साल पहले का कोलायत और आज के कोलायत की स्थिति सबके सामने है। कैबिनेट मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि मैंने 8 कॉलेज खुलवाए, सड़कों का जाल बिछवाया और हर क्षेत्र में विकास का कार्य किया। मेरा सपना है कि कोलायत का समुचित विकास हो। भाटी ने कहा कि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। संवाददाता रोहित शर्मा ने ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से खास बातचीत भी की। देखिए आप भी। हमारे साथ है कोलायत के विधायक भंवर सिंह भाटी। भाटी साहब, आपको कांग्रेस ने तीसरी बार है जो रिपीट किया है, लगातार 2 बार आप चुनाव जीते हैं, किसको श्रेय देंगे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, चाहे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है चाहे हमारा प्रदेश नेतृत्व है, उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे तीसरी बार कोलायत विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। दूसरा, कोलायत विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का जो भरोसा मेरे ऊपर रहा पिछले 10 सालों में और उनका जो विश्वास है वो मुझे, मेरी जो उम्मीदवारी तय हुई उसमें बड़ा कारण ये रहा। उनका जो फीडबैक गया कार्यकर्ताओं की, जनता की जो भावना की, उसके अनुसार पार्टी ने निर्णय लिया। और मैं समझता हूं कि मैंने पहले भी प्रयास किया कि मैं क्षेत्र के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं और आने वाले समय में भी मैं मेरे कोलायत विधानसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य मतदाताओं को, सभी मेरे क्षेत्र के सभी 36 कौम के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है और कोलायत क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देगी, ये मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है, क्योंकि हमने ये पूरा प्रयास किया है, हमारी सरकार ने पूरा प्रयास किया है, हमने काम किया है। 2600 करोड़ रुपए के विकास के काम पिछले 5 सालों में हुए हैं। आज हम देशनोक में बैठे हैं, देशनोक के भी प्रमुख मुद्दे जो थी, जो जन समस्याएं थी, उनका समाधान हुआ है। और न सिर्फ देशनोक बल्कि पूरे कोलायत विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली और तमाम तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी तरह के काम हुए हैं। और इन कामों को लेकर कोलायत विधानसभा क्षेत्र में जो विकास हुआ है, उन विकास कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि हमने काम किया है। और आने वाले समय में भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आने वाले 5 सालों में भी कोलायत के जो लंबित काम है उन कामों को हम पूरा करेंगे। विकास तो है लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरे राजस्थान में इस बार पहली बार ऐसा है कि राजस्थान सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा जो काम किए गए, उन कामों की वजह से एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज राजस्थान में कहीं भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दे ढूंढ रहे हैं, उनके पास मुद्दे नहीं है और हालात ये आ चुकी है कि वो आज ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, इन जैसी संवैधानिक संस्थाओं का सहारा लेकर के राजस्थान की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के सामने एक तरह से गलत तथ्य पेश करके आचार संहिता लग चुकी है। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि केंद्र सरकार इन संस्थाओं को दिल्ली से भेज करके यहाँ पर जिस प्रकार की झूठी कार्रवाइयां करा रही है, ये उनकी बौखलाहट नजर आ रही है, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है। बीजेपी के पास उनकी सरकार 10 साल से दिल्ली में है, लेकिन एक भी काम तो वो बताए उनके सांसद 25 के 25, उनके पास ना तो उन्होंने कोई काम किया, न उन्होंने विकास किया। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि हमने राजस्थान के लोगों का काम किया है, राजस्थान का विकास किया है और विकास हम करेंगे और ये विश्वास राजस्थान के लोगों को दिलाएंगे। और क्योंकि हम झूठी बातें नहीं करते हैं, असत्य बातें नहीं करते हैं, हमने जो पहले वादे किए हमने वो पूरे किए हैं और अब हम जो वादे करेंगे, कांग्रेस का जो जन घोषणा पत्र आएगा उसमें हम जो बातें कहेंगे वो बातें हम आने वाले 5 सालों में पूरी करेंगे और राजस्थान का सर्वांगीण विकास, राजस्थान का चहुमुखी विकास करने का काम हमारी सरकार करेगी। और कोलायत की यदि हम बात करें, कोलायत पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र था,
कोलायत को विकासशील विधानसभा क्षेत्र के रूप में इन 5 सालों में पहचान मिली है और आने वाले 5 सालों में कोलायत को विकसित विधानसभा क्षेत्र के रूप में प्रदेश में पहचान दिलाने का मेरा जो संकल्प है, उस संकल्प को मैं आने वाले 5 सालों में पूरा करूंगा।